प्रिय छात्रों, आइए अब हम निबंधों के क्रम की शुरुआत करते हुए सबसे पहला जो निबंध है श्रम की प्रतिष्ठा, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। इस निबंध के लेखक हैं आचार्य विनोबा भावे। उनका लेखक परिचय कुछ इस तरह है। आचार्य विनोबा भावे का पूरा नाम है विनायक राव भावे। उनका जन्म 11 सितंबर सन 1895 को महाराष्ट्र के गंगोदा गांव में हुआ था। बचपन से वे बड़े मेधावी थे। गणित और संस्कृत जैसे विषयों पर उनका पूरा अधिकार था। अपनी माता की प्रेरणा से वे आजीवन अविवाहित रहे और देश की सेवा करते रहे। आचार्य विनोबा का व्यक्तित्व महात्मा गांधी के आदर्शों से भी प्रभावित था। अतः उन्होंने सत्य, सेवा और अहिंसा के रास्ते को अपनाकर बापू के आदर्शों तथा सिद्धांतों को आगे बढ़ाया। सर्वोदय को साकार करना उनका स्वप्न था। महात्मा गांधी की मौत के बाद विनोबा जी ने देश भर पदयात्रा की और भूदान, ग्रामदान तथा संपत्ति दान के द्वारा देश में एक सकारात्मक क्रांति लाने का प्रयत्न किया। भारतीय दर्शन पर उनकी गहरी आस्था थी। विनोबा जी ने हिंदी को राष्ट्रभाषा मानते हुए उसके प्रति अपना गहरा प्रेम प्रकट किया। वे अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे, पर उनकी अधिकांश पुस्तकें हिंदी में ही है। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं गीता प्रवचन, सर्वोदय विचार, विनोबा के विचार, स्वराज शास्त्र, साहित्यिकों से भूदान यज्ञ, गांव सुखी हम सुखी, शांति यात्रा, भूदान गंगा, सर्वोदय यात्रा, जमाने की मांगे, जीवन और शिक्षण आदि। प्रस्तुत निबंध में जो विचार बिंदु प्रस्तुत किया गया है वह है श्रम की प्रतिष्ठा। निबंध में विनोबा जी ने श्रम के महत्व पर प्रकाश डाला है। श्रम कहने से परिश्रम, मेहनत। उनका विचार है कि प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ श्रम करना ही चाहिए। देश का विकास तभी संभव हो सकता है जब समूचे नागरिकों का योगदान हो। कर्मयोग की महत्ता पर बल देते हुए निबंधकार ने समाज के सभी वर्ग के लोगों के श्रम करने पर आग्रह किया है। विनोबा जी का विचार है कि जो अपने पसीने से रोटी कमाता है वह पाप कर्मों से कोसों भागता है। शारीरिक श्रम और दिमागी काम का मूल्य भी समान होने चाहिए। श्रमिक को शेष नाग सिद्ध करते हुए निबंधकार ने रामायण की सीता और महाभारत के श्री कृष्ण का उदाहरण देकर देश के सर्वांगीण विकास हेतु श्रम की महत्ता की स्थापना की है। तो यहाँ तक हो गया इस पाठ में जो विचार बिंदु प्रस्तुत किया गया है उसकी चर्चा। अब इसके आगे यह निबंध स्टार्ट होता है। तो इस निबंध में लेखक ने श्रम का जो मूल्य है उसका उचित स्थान देने की बात कही है, उसकी प्रतिष्ठा दिलाने की बात कही है। असल में श्रम दो तरह की है। एक है शारीरिक श्रम, जो लोग शारीरिक मेहनत करते हैं, और दूसरा है मानसिक श्रम या दिमागी काम, अर्थात डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर जो काम करते हैं उनके काम को यहाँ पर मानसिक काम या दिमागी काम कहा गया है। समाज में होता क्या है, जो लोग शारीरिक काम करते हैं, जो लोग मेहनत करते हैं, उन्हें कमज़ोर या हीन नज़रों से देखा जाता है, जबकि जो लोग दिमागी काम करते हैं उनको ऊंचा दर्जा दिया जाता है। लेखक को यह बात पसंद नहीं है। उन्होंने इस निबंध में, आगे हम पढ़ेंगे,
उन्होंने इस निबंध में यह बताने का प्रयास किया है कि श्रम तो एक ही है, दोनों का मूल्य बराबर होना चाहिए। तो आइए अब हम इस निबंध को पढ़ते हैं और जानते हैं कि लेखक ने इस निबंध में क्या कहा है। यह पृथ्वी शेषनाग के मस्तक पर स्थित है। अगर शेषनाग का आधार टूट जाए तो पृथ्वी स्थिर नहीं रह सकेगी, यह जर्रा जर्रा हो जाएगी। हमने सोचा यह शेषनाग कौन है? ध्यान में आया दिन भर शरीर श्रम करने वाले मजदूर जो किस्म किस्म की पैदावार करते हैं, वे ही ये शेषनाग है। तो असल में हिंदू संस्कृति में यह एक विश्वास किया जाता है कि ये पृथ्वी शून्य में टिकी हुई है। असल में यह शून्य में नहीं है। शेषनाग नाम का एक सर्प है, विश्वास किया जाता है उस सर्प के मस्तक पर ही यह पृथ्वी स्थित है, ऐसा विश्वास किया जाता है। तो उसी बात को निबंधकार ने भी सुना था। तो निबंधकार को लगा कि आखिर ये शेषनाग है कौन? तो उन्हें ध्यान में आया कि शेषनाग और कोई नहीं, ये जो शारीरिक श्रम करने वाले मजदूर हैं, यही शेषनाग के रूप हैं। क्योंकि इन्हीं मजदूरों के चलते, इन्हीं मजदूरों के सहारे यह पृथ्वी टिकी हुई है। इस पृथ्वी में जितने लोग जिंदा हैं, वे सारे लोग इन मजदूरों के सहारे ही जिंदा हैं। क्योंकि मजदूर मजदूरी करना बंद कर देगा तो सब कोई भूख में मर जाएंगे। अगर किसान पैदावार या खेती करना बंद कर देगा, कोई धान या गेहूं की खेती करना बंद कर देगा तो हम लोग खाने को नहीं मिलेगा, हम लोगों को, हम लोग ऐसे ही मर जाएंगे। तो असल में शेषनाग यही मजदूर है। सबका आधार उन मजदूरों पर है। इसलिए भगवान ने मजदूरों को कर्मयोगी कहा है। लेकिन सिर्फ कर्म करने से कोई कर्मयोगी नहीं होता। हिंदुस्तान में कुछ मजदूर खेतों पर काम तो करते हैं, कुछ रेलवे में काम करते हैं, कुछ कारखानों में काम करते हैं। दिन भर मजदूरी करते हैं और अपने पसीने से रोटी कमाते हैं। जो शख्स पसीने से रोटी कमाता है वह धर्म पुरुष हो जाता है। लेखक कहता है कि जो शख्स पसीने से रोटी कमाता है, यानी कि खूब मेहनत करता है, वह धर्म पुरुष हो जाता है। धर्म पुरुष क्यों हो जाता है? उसके जीवन में पाप का आसानी से प्रवेश नहीं हो सकता। दिन भर काम कर लिया तो रात को गहरी नींद आती है। न दिन में पाप कर्म करने के लिए समय मिलता है, न रात को कुछ सोच सकता है, क्योंकि थका मांदा शरीर आराम ही चाहता है। उसे नींद की जरूरत होती है। जिस जीवन में पाप चिंतन की गुंजाइश ही न हो, उसे धार्मिक जीवन होना चाहिए। इसलिए उसे धर्म पुरुष कहा गया, क्योंकि उसके जीवन में पाप कर्म करने का समय ही नहीं है, पाप के बारे में सोचने का समय ही नहीं है। वह तो सुबह से शाम तक बस पसीने बहाता है और रात को बस सोता है। इसलिए उसे धर्म पुरुष कहा गया है। पर ऐसा अनुभव नहीं हो रहा है। लेखक अब अपनी बात को आगे बढ़ाता है और कहता है कि आजकल समय बदल चुका है। अब अनुभव तो यह है कि जो काम नहीं करते हैं उनके जीवन में तो पाप है ही, पर उन पापों ने मजदूरों के जीवन में भी प्रवेश कर लिया है। आजकल ऐसा हो गया है कि अब किसान मजदूर, जो लोग पसीने बहाना जिनका काम है, उनके जीवन में भी पाप का प्रवेश हो चुका है। कई प्रकार के व्यसन उनमें होते हैं। यानी केवल श्रम करने से कोई कर्मयोगी नहीं होता। हाँ, जो श्रम टालता है वह तो कर्मयोगी हो ही नहीं सकता। उसके जीवन में पाप है तो आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि उसके पास समय फाजिल जो पड़ा है। अर्थात जो इंसान परिश्रम को टालता है, भागता है परिश्रम करने से, मजदूरी करने से दूर भागता है, वह व्यक्ति तो कतई कर्मयोगी नहीं हो सकता। उसे कर्मयोगी हम नहीं कहेंगे। लेकिन जो इंसान शारीरिक श्रम करता है और उसके जीवन में पाप आ जाए तो उसे क्या कहा जाए? तो यहाँ पर सोचने की बात यह है कि
जो इंसान श्रम टालता है उसके जीवन में जब आप पाप का प्रवेश हो तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि उसके जीवन में समय फाजिल पड़ा है। फाजिल का अर्थ है बेकार पड़ा हुआ है, व्यर्थ पड़ा हुआ है। बहुत समय है उसके पास, और जिसके पास समय ज़्यादा हो वह पाप के बारे में सोचेगा और पाप कर्म भी करेगा। जहाँ समय फाजिल पड़ा है वहाँ शैतान का काम शुरू होता है। अर्थात जिसके पास समय ही समय है, कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। अगर दिमाग खाली है तो उस वक्त शैतानी सोच उसमें आने लगती हैं। इसलिए फुर्सती लोगों के जीवन में पाप दिखता है तो कोई आश्चर्य नहीं, पर मजदूरी करने वाले के जीवन में पाप दिखता है तो सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है कि वे कर्म को पूजा नहीं समझते। कर्म लाचारी से करना पड़ता है, मजबूरी से करना पड़ता है, इसलिए करते हैं। वे अगर काम से मुक्त हो सकें तो बहुत जल्दी राजी हो जाएंगे। सच्चे कर्मयोगी की यह हालत नहीं होती। आज ऐसा समय है कि लोग काम तो करते हैं, परिश्रम तो करते हैं, लेकिन उन्हें परिश्रम करने से मुक्ति दे दिया जाए तो वे तुरंत हाँ बोल देंगे और वहाँ से छुट्टी ले लेंगे और चले जाएंगे घूमने। हर कोई यह चाहता है, लेकिन जो असल में कर्मयोगी जो कहलाता है, कर्मयोगी कभी नहीं चाहता कि उसे काम से मुक्ति मिले, वह काम करना ही चाहता है। असल में ऐसी अवस्था क्यों हो गई? आज के लोग क्यों चाहते हैं कि मुझे काम करना न पड़े? उसके बारे में लेखक आगे बताएंगे। आज देहाती लोग भी कहते हैं कि हमारे बच्चों को तालीम मिलनी चाहिए। तालीम किस लिए मिलनी चाहिए? इसलिए नहीं कि लड़का ज्ञानी बनेगा, धर्म ग्रंथ पढ़ सकेगा और जीवन में हर काम विचारपूर्वक करेगा, पर इसलिए कि लड़के को नौकरी मिलेगी और हम जैसे दिन भर खटते हैं वैसे उसे खटना न पड़ेगा। मजदूर ऐसा ही सोचते हैं। काम के प्रति ऐसी घृणा मजदूरों में है, काम न करने वाले में तो है ही। तो लेखक अब पहले तो उस अवस्था की बात किया जो हम लोगों ने इसके पहले जाना कि जो लोग मजदूरी करते हैं वे लोग भी चाहते हैं कि उन्हें काम से मुक्ति मिल जाए। ऐसा क्यों? एक और दूसरा, जो लोग मजदूरी करते हैं, जो लोग मेहनत करते हैं, वे भी बस यही चाहते हैं कि उनके लड़कों को उस तरह से मजदूरी करना ना पड़े, उस तरह से मेहनत करना ना पड़े। ऐसा क्यों? ये दो प्रश्न है। तो इन प्रश्नों का उत्तर अब हम लोग देखेंगे। लेखक यहाँ पर थोड़ा सा संकेत कर देता है कि हर कोई यह चाहता है कि लड़के को नौकरी मिलेगी, अपने लड़के को नौकरी मिलेगी और वे जैसे दिन भर खटते हैं उनके लड़के को उस तरह से खटना ना पड़े। ऐसा ही सोच सबके दिमाग में आजकल चलता है। तो ऐसा क्यों है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले अनुच्छेद में उसी प्रश्न का जवाब देते हुए लेखक कहता है कि असल में यहाँ दिमागी काम करने वाले लोग मजदूरों को नीच समझते हैं। ध्यान दीजिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। मान लीजिए कोई इंसान सफाई कर्मचारी है या जो इंसान मजदूर है या फैक्ट्री में मेहनत करता है, उन्हें लोग नीच समझते हैं। किन से? डॉक्टर, इंजीनियर से। मान लीजिए आपके घर में किसी को बुखार हो गया, डॉक्टर आया, पता नहीं उसने क्या ट्रीटमेंट किया, एक दो दवाई लिख दिया या कुछ दे दिया और तुरंत आपको 500 रुपये डिमांड करता है, तो आप बिना पूछे उसे 500 रुपये दे देंगे। और अगर आपके घर में कूड़ा कचरा भर गया है, आपके घर में कोई सफाई म्यूनसिपालिटी से कोई कर्मचारी आता है और उसको सफाई करता है, और वह भी जब 500 रुपये की डिमांड या मांगता है तो आप लोग उससे आर्गुमेंट करते हैं कि 500 क्यों, आपको तो 200 या 250 रुपये देना होंगे, आप उतने ऊंचे दर्जे के नहीं हैं। तो ये नज़रिया है समाज में।
इसी बात को लेखक कहता है कि दिमागी काम करने वाले लोग मजदूरों को नीच समझते हैं। थोड़ा सा काम लेने के लिए जितनी मजदूरी देनी पड़ेगा उतनी देंगे, पर ज़्यादा से ज़्यादा काम लेंगे। किनसे? मजदूरों से। ऐसी वृत्ति ही बन गई है, यानी उन्हें तो काम से नफरत है ही, अब इसलिए मजदूरों को भी काम से नफरत होने लगा है। वह मजदूरी तो करता है पर उसमें उसे गौरव नहीं लगता। ऐसी सोच मजदूरों में अब इसलिए आ गया है क्योंकि वह देखता है समाज को कि समाज में उसके लिए कोई प्रशंसा नहीं करता या उसको कोई सम्मान नहीं करता, क्योंकि वह मजदूर जो है, और उसी के सामने डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, टीचर हो या कुछ और इस तरह के दिमागी काम करने वाले लोग हों, उन्हें लोग सम्मान देते हैं, सम्मान के साथ पैसा भी देते हैं, रुतबा देते हैं, इज्जत देते हैं, और उनकी प्रतिष्ठा बहुत ऊंची है। तो इसीलिए ही आज समाज में जो मजदूर लोग हैं उनमें यह सोच बैठ गई है कि अगली जो पीढ़ी है, उनके जो बाल बच्चे होंगे, वे अब परिश्रम नहीं करेंगे। अब वे भी चाहते हैं कि उनके बेटे भी नौकरी करते हुए उन दिमागी काम करने वाले लोगों की तरह बन जाएं, जो लोग कम मेहनत करके ज़्यादा पैसा कमाते हैं। इसके आगे की जो पढ़ाई है, इसके आगे का जो निबंध है, इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।